हाँ जी, तो एक और फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है इंसर्ट फंक्शन। तो हमने इससे पहले जो फंक्शन किया था इससे रिलेटेड, वो था इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन क्या बताता था, आइटम की लोकेशन बताता इंडेक्स वाइज, और ये आइटम कौन से इंडेक्स पे है ये चीज़ बताता था। अब मुझे क्या करना है, पहले तो मुझे इस लिस्ट को बहुत सारा छोटा करना है। तो DEL मैं चाहता हूँ कि पॉप मेथड का यूज़ कर लूँ मैं। पॉप, तो 21 पॉप हो गया, अगेन पॉप, अगेन पॉप, अगेन पॉप। हाँ, अब लिस्ट थोड़ी छोटी हो चुकी है मेरी। हाँ, अच्छा, इसको और भी छोटा करना है तो DEL A, तो कहाँ से कहाँ तक डिलीट करना है, मुझे डिलीट करना है हाफ से बाहर, है ना। हाफ से बाहर है तो इनिशियल वैल्यू जो है वो मैं ले लेता हूँ -5 से लेके 0 तक, डिलीट कर देता हूँ। अब वैल्यू काफ़ी छोटी हो चुकी है, तो इसे 5 एलिमेंट हट चुके हैं मेरे। अब मैं जो फंक्शन था वो मेरा था इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन क्या करता है, ए डॉट इंसर्ट करता है, दो चीज़ें मांगता है। एक तो लोकेशन, जिस इंडेक्स पे आपको इंसर्ट करना है, और एक वो ऑब्जेक्ट जिसे आप इंसर्ट करना चाहते हो। तो इंडेक्स तो मैं यहाँ पर एक ही डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 0th इंडेक्स पे मुझे इंसर्ट करना है। क्या इंडेक्स करना है इस बार, 99। क्या आ चुका है, जी बिल्कुल आ चुका है। अच्छा, पर इंसर्ट में जो वैल्यू है वो मैं हो सकता है लिस्ट भी डाल सकता हूँ, टपल भी डाल सकता हूँ, या मल्टीपल वैल्यूज भी डाल सकता हूँ। पर सेम अपेंडिंग जैसी कहानी है ये, कर तो सकता हूँ पर वैल्यू आएगी एक ही। पूरी लिस्ट अलग अलग तरीके से एक्सटेंड नहीं होगी। इंसर्ट किया तो उसी जगह पर एक नई लिस्ट अपडेट जरूर हो जाएगी। तो मतलब इसके कहने का मतलब है, ये जीरोथ लोकेशन पर, जीरोथ इंडेक्स जो भी है इस लिस्ट की, उसको क्या करेगा ये, वहां तक जितने भी एलिमेंट्स थे उनकी मेमोरी रेफरेंसेस को एक एक नंबर से आगे सरका देगा। और जहां एक मेमोरी रेफरेंस जीरो इंडेक्स पर नया बना होगा उस पर ये इस लिस्ट का 99 वो 54 और 4 नाम के इंडेक्स का जो मेमोरी रेफरेंस है उसे वहां रख देगा। तो रख सिर्फ एक एलिमेंट की इंडेक्स हो सकता है ये। तो क्योंकि एक एलिमेंट का रख सकता है, इसीलिए यहाँ पर क्या रहा है, एक ही एलिमेंट यहाँ पर आगे इंसर्ट हो सकता है। अच्छा, एक छोटा सा बेनिफिट ये और देता है, वो बता देता हूँ। इंसर्ट और में भी क्या करता हूँ मैं, कुछ एलिमेंट और डिलीट करता हूँ। डेल ए -1 से आ, कितने एलिमेंट से -1 तक डिलीट कर दिए जाए, एटलीस्ट -7 से, -7 से डिलीट कर देंगे, है ना। कितने एन तक चला जाएगा, काफ़ी एलिमेंट डिलीट। ए ऑफ जीरो को भी डिलीट करना चाहता हूँ, ए डॉट पॉप 0 से डिलीट। अब सही लिस्ट बन गई है मेरी, छोटी सी लिस्ट है ये। हाँ, तो क्या समझा रहा था, हाँ, एक छोटी सी फैसिलिटी और प्रोवाइड करता है। वो क्या करता है, इंसर्ट। अच्छा, हमारी अभी की लिस्ट में सिर्फ 4 ही एलिमेंट है, तो 0 1 2 3 इंडेक्स मेरे पास है। फोर्थ इंडेक्स में मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ लिस्ट। क्या हो चुकी है, जी बिल्कुल, मेरा नया एलिमेंट ऐड हो चुका है। अच्छा, अब मेरी जो इंडेक्स है वो 4 तो बन चुकी है, 0 1 2 3 4, और मैं 5वें इंडेक्स पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, पर मैंने लिख दिया है 15, और 15 के इंडेक्स में मैंने इंसर्ट कर दिया पर यहाँ पर 87। तो 15 के इंडेक्स तो है ही नहीं, लास्ट एक 0 1 2 3 और 4, 4 इंडेक्स लास्ट है। 15 नाम की इंडेक्स तक हम पहुंचे ही नहीं। पर इंसर्ट फंक्शन इस बात की एरर नहीं देगा। सर जहाँ तक लिस्ट की इंडेक्सिंग है वहां तक तो मैं चलूंगा, अगर नहीं है तो जहाँ पर लास्ट वैल्यू मुझे मिल रही है उसके आगे मैं इंसर्ट कर दूंगा। तो अभी इसको लास्ट वैल्यू कहाँ, लिस्ट के आगे ही जगह मिल रही है तो कर देता है। ऐसा कैसा ये काम, अगर और कुछ नहीं मिलता इसे, फॉर एग्जाम्पल -1 -2 -3 -4 -5 -6 इंडेक्स इसकी लास्ट है, तो -99 लिख देता हूँ, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। तो 0th इंडेक्स पे क्या आ चुका है, 87 आ चुका है। तो ये काम अपने एंड से कर देता है। सर अगर इंडेक्सिंग नहीं है उस तक, तो फाइनल जो भी इंडेक्स की वैल्यू है उसके आगे मैं इंसर्ट कर दूंगा। तो अगर आपने इंडेक्स लिस्ट की लेंथ से बाहर ही डाल दी है तो अपेंड मेथड बन जाता है ये। और सबसे पहले डालती है तो अपेंड एट 0 बन जाता ही है ना, तो 0th लोकेशन पे इंसर्ट कर देता ही है। एक और मेथड है, वो है रिमूव मेथड। तो ए डॉट रिमूव, आपने सबने गेस कर लिया होगा, कुछ हटा रहा होगा। और जो पॉप मेथड के जैसे ये इंडेक्स को इनपुट नहीं लेता। इंडेक्स
पर से एलिमेंट को नहीं हटाता है, ये एलिमेंट को लेता है और उसे हटाता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 87 को, देखो ये हिंट भी दे रहा है ब्रैकेट में कि वैल्यू डालो सर, आप इंडेक्स मत डालो। मुझे 87 को हटाना है, तो 87 तो हमारी लिस्ट में 2 है, तो कौन सा 87 को हटाएगा? तो फर्स्ट ऑकरेंस है। अगर ऐसा कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में कभी भी आए कि सर 2 है और किसको हटाएगा, तो इसका प्रोबेबल आंसर होगा फर्स्ट ऑकरेंस। पहली बार वो जहाँ मिला होगा उसे ही हटा देगा। रिमूव मेथड क्या, अच्छा, ए डॉट रिमूव और मैंने लिख दिया 66 जो मेरे लिस्ट, तो ये क्या दे देगा सर? एरर दे देगा कि सर 66 नाम की चीज तो आपके लिस्ट में तो नहीं है ना? जबकि पॉप मेथड इंडेक्स के बारे में ऐसा देता था, जैसे ए डॉट पॉप, अगर इंडेक्स मैंने डाल दिया 655 तब ये एरर देगा सर इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है सर ऐसा। और अगर इंडेक्स कोई है अवेलेबल तो उसे तो रिमूव कर ही रहा था, जैसे ये रिमूव मेथड भी कर रहा है। अगर मैथ और वैल्यू कोई है ना, तो लिस्ट नाम की वैल्यू है यहाँ पर, तो लिस्ट वैल्यू को इसने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया है। वैल्यू से रिमूव तो करता है वैल्यू से, पॉप मेथड करता है इंडेक्स से। दोनों में फर्क एकदम क्लियर रहे। पॉप मेथड किससे करता है सर? इंडेक्स से, उस इंडेक्स से वैल्यू को हटाता है, अगर इंडेक्स नहीं मिली तो एरर। रिमूव मेथड क्या करता है? वैल्यू को हटाता है, अगर वैल्यू नहीं मिली तो एरर, अगर वैल्यू 2 है तो पहले ऑकरेंस को हटाएगा। इसके बाद एक फंक्शन और है, इसका नाम है काउंट मेथड। तो एज नेम सजेस्ट, काउंट मेथड के लिए मुझे यहाँ पर कुछ काउंटेबल आइटम भी डालना पड़ेगा। बी इज इक्वल टू ए, ये है ए डॉट अपेंड, एक्सटेंड कर देता हूँ, एक्सटेंड बी। ये क्या बन चुकी है? हाँ, बड़ी सारी लिस्ट बन चुकी है जी, बिल्कुल। तो अब लिस्ट में काफ़ी सारे आइटम हो चुके हैं, और एक 2-3 वैल्यू मैं अपने एंड से एक्सटेंड भी कर देता हूँ। 99, 99, 5, बस इतने 3 वैल्यू अपेंड कर दिए, तो 99 बहुत सारे हो गए। तो मुझे काउंट करना है मेरी लिस्ट में कितने 99 है, तो ए डॉट काउंट नाम का मेथड है, ब्रैकेट में डाल देता है वैल्यू। क्या आपको काउंट करना है सर? ये काउंट करना है। ये वैल्यू पूरी लिस्ट में कितनी है सर? 4 है, तो बता दो सर कितनी वैल्यू है? 4 है। तो बिल्कुल ईजी फंक्शन है, काउंट करके दे। अच्छा, तो अगर कोई नहीं अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल 9 नहीं है, तो क्या करेगा? 0, तो लिस्ट में है ही नहीं काउंट, तो आ जाएगा, एरर नहीं आएगी इसकी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और आपने इससे मुझसे सीखा है कि किस तरह से ये सारे फंक्शंस काम करते हैं, तो वीडियो को ज़रूर ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को बहुत सारा प्रोपोगेट करें, फैलाएं और शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी जिनको इन वीडियो की ज़रूरत है, और आप भी इन वीडियो से बहुत सारा सीखें और लाइक करते जाएँ, ताकि मुझे मैं इंस्पायर होता रहूँ ऐसे वीडियोज़ को बनाने के लिए, और आपके लिए बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ बनाता रहूँ। थैंक यू एवरीवन।